नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपको बताना चाहेंगे कोरोना के ऊपर। दोस्तों, तो कोरोना 5 प्रदेशों के बाद दिल्ली में दोस्तों कोरोना के 1 महीने बाद 200 से ज़्यादा नए केस आए हैं और ये चिंता की बात है। और दिल्ली में इंतजामात इस प्रकार से किए जा रहे हैं दोस्तों कि अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को जांचा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। उनसे कोरोना का जो अपने प्रदेशों से आए हैं उनसे वहाँ का कोरोना का जो नेगेटिव सर्टिफिकेट है वो मांगा जा रहा है कि आप कोरोना से पीड़ित नहीं हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो कोरोना का जो ग्राफ है देश में एकाएक बढ़ा है और 5-6 प्रदेशों में तो पहले ही हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। तो कुल मिला के जिस प्रकार से महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु की ये स्थितियां हो रही है, उसके बाद में दिल्ली की भी स्थिति जो है कोरोना को लेकर कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती। और कुल मिला के दोस्तों, कोरोना का हाल ये है कि 13,000-14,000 के लगभग रोज़ाना नए मामले अब देखने में आ रहे हैं। तो ये स्थितियां बहुत चिंताजनक है दोस्तों। और एक बार तो ये मामले 2,000-3,000 तक की देश में सीमित हो गए थे, लेकिन अब जो 13,000-14,000, 15,000 और ये बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से ये चिंता का सबब है। और केंद्र ने भी कम से कम 10 से ज़्यादा राज्यों में जिनमें कोरोना का दोबारा जो कोरोना का नया स्ट्रेन है उसके मामले पाए गए हैं, वहाँ पर टीमें भेज दी है। जांच की जा रही है कि किन कारणों के चलते जो है कोरोना दोबारा इन प्रदेशों में पांव पसार रहा है। तो दोस्तों, अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, मास्क लगाने की आवश्यकता है और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की आवश्यकता है। तो इसके अलावा हम जिक्र करें दोस्तों, किसान आंदोलन आज भी धड़ल्ले से जारी है दोस्तों। और जो किसान नेता टिकैत है उनके समर्थन में किसानों का आंदोलन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और किसान नेता टिकैत का कहना है दोस्तों कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने और बंदूक की नोक पर कानून को दबाया नहीं जा सकता। और ये सरकार, केंद्र सरकार के लिए चिंता का सबब भी है दोस्तों। जिस प्रकार से किसान आंदोलन है वो लंबा समय हो गया है एक, और वो अभी भी जारी है। तो देखते हैं किसान आंदोलन के ऊपर सरकार का रुख क्या रहता है। वार्ताओं के दौर जो है लगातार जारी थे, अभी भी जारी है और पहले से ही दोस्तों वार्ता का कोई विशेष नतीजा नहीं निकला है। अब हम आसपास की चर्चा करें दोस्तों, तो जिस प्रकार से बिजली संघर्ष समिति द्वारा जो एकजुटता यात्रा निकाली गई थी और जो जयपुर पहुंचेगी, उनकी यात्रा दोस्तों जारी है। और कल उनका सिद्धमुख में भव्य स्वागत किया गया था यात्रा का। और उन्होंने डुंगराना में जो किसान आंदोलन के तहत जो धरना दे रहे हैं लोग, उनको भी धरना का समर्थन देते हुए वो वहाँ से निकले। उनका जो रूट है दोस्तों, आज जो एकजुटता यात्रा है वो सादुलपुर पहुँचेगी। और इनका रूट जो है दोस्तों पहुँचने का सिद्धमुख जैसे, तो ये ढाणी खोखरान से होते हुए गुंजाश्री, डुंगराना, कलाना, किराड़ा बड़ा और निमलाई, रामबास, पालड़ी और भाडी होते हुए जो है ये एकजुटता यात्रा सिद्धमुख पहुंची है। और सिद्धमुख से ये यात्रा आज सादुलपुर पहुंच जाएगी दोस्तों देर शाम तक। तो कहने का मतलब, ये जो आसपास की खबरों का ग्राफ है दोस्तों, उसमें आज अगर हम भादरा में भी देखें तो भादरा में एक प्रकार से ये अंबेडकर चौक से और जो सोनी मार्केट की तरफ जो रोड आती है उसके अंदर एक पुलिया का निर्माण पिछले 10-12-15 दिनों से किया जा रहा था। उसको जो खोद कर उसकी चौड़ाई ठीक की गई थी। और जैसे ही नए नगर पालिका का नया जो बोर्ड आया है उनके नेतृत्व में और अनेकों जगह इस प्रकार की नालियों के ऊपर जो पुलिया है उनका निर्माण किया जा रहा है। तो इसके तहत ये भी 7-8 दिन से किया जा रहा था। तो आज दोस्तों अचानक सुबह नाले, जो बड़ा नाला है जो इधर खूबराम जी की मूर्ति की तरफ से आता है अंबेडकर चौक की तरफ, और अंबेडकर चौक होते हुए ये सोनी मार्केट की ये जो गली है, यहाँ से ये पुलिया जो डूम सागर के अंदर जो ये गंदा पानी है वहाँ से जाता है। तो इसके ऊपर जब पुलिया का निर्माण किया जा रहा था तो इसमें बंदा लगा दिया गया था मिट्टी का दोस्तों नगर पालिका द्वारा। और उस बंदे के चलते आज कस्बा बाजार में स्थिति ये हो गई कि मेन बाजार में दोनों तरफ की सड़कों में
पानी जाम हो गया और बीच की सड़क के ऊपर जो है आवागमन जारी था और पैदल चलने वाले राहगीर भी बीच में चल रहे थे और बाज़ार में जाम की स्थिति रही और दुकानों की हालत ये हो गई थी दोस्तों कि दुकानों के अंदर जो है वो ग्राहक नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वहाँ गंदा पानी जो इकट्ठा हो गया था। इस प्रकार से व्यापारियों का आक्रोश फूटा और व्यापारियों ने जो अम्बेडकर चौक के सर्किल में जो दुकानें हैं वो बंद करके जाम लगा दिया था और 2 घंटे तक ये जाम की स्थिति रही थी और मांगीलाल गोयल जो है वहाँ पहुँच गए थे और मांगीलाल गोयल के नेतृत्व में जो व्यापारियों ने है वो सड़क के ऊपर बैठकर वहाँ 2 घंटे तक जाम लगाया और फिर जैसे तैसे नगर पालिका के कर्मचारी आए, अधिशासी अधिकारी नहीं आया दोस्तों। व्यापारियों की मांग भी रही लेकिन जैसे तैसे नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने है उस जो बंदे को है वो हटाया और बहुत मशक्क़त के बाद मगर वहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था भी की गई तो दोस्तों वो जनरेटर नहीं चला और काफ़ी जो है विकराल जैसी स्थिति जो है कस्बे बाज़ार में देखी गई और भीड़ जाम की स्थिति ज़बरदस्त रूप से हुई और आक्रोश व्यापारियों का वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में देखा गया और पुलिस भी आई थी दोस्तों। और लेकिन वो जैसे ही नाले का वो जाम जो है नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने खोला तो धीरे धीरे जो सड़क का पानी है वो निकल गया और इस प्रकार से जो है व्यापारियों का आक्रोश कुछ ठंडा हुआ और व्यापारियों ने जो जाम है उसकी स्थिति को बहाल कर दिया और इस प्रकार से व्यवस्था फिर से सुचारू हुई। तो इसके बाद अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो बजट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो जिस प्रकार से कल गहलोत सरकार का बजट आया है तो बजट में आखिर दोस्तों हनुमानगढ़ जिला और चूरू जिले को क्या मिला और राजस्थान में इस बजट को किस दृष्टि से देखा जा रहा है और संभवतया विपक्ष तो इस बजट को कतई अच्छा नहीं बताएगा और वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस बजट को बता भी दिया है, मौका प्रस्ती वाला बता दिया है और बजट में वादे ज़्यादा है इरादे कम है ऐसा वसुंधरा राजे ने कल कहा है। लेकिन बजट में दोस्तों असल में क्या बजट की खासियत है तो बजट की हम मुख्य अगर खास बातें बजट की देखें तो 850 रुपये में जिस प्रकार से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस की योजना है उसकी सभी जगह जो है तो वो तारीफ़ की जा रही है। और अगर हम हमारे क्षेत्र का देखें दोस्तों बजट का तो चूरू जिले में जिस प्रकार से चिकित्सालय में 370 बेड का भवन निर्माण का जो तोहफा सौगात दी गई है उसका चूरू जिले के लोगों ने काफ़ी उसकी प्रशंसा की है। और जिस प्रकार से हनुमानगढ़ में अगर देखें तो दोस्तों कृषि महाविद्यालय की सौगात हनुमानगढ़ जिले को दी गई है और नौर में भी एक कन्या महाविद्यालय की सौगात दी गई है दोस्तों हमारे क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो। और नौर और संगरिया में दोस्तों और राउतसर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी घोषणा की गई है, सरकार ने घोषणा की है। और नौर क्षेत्र में दोस्तों जिस प्रकार से पानी चोरी के मुकदमे बहुत याद संख्या में आते हैं इसलिए नौर में एक अतिरिक्त थाने की व्यवस्था दी गई है जिसकी भी नौर की जनता ने प्रशंसा की है। और इसके अलावा अगर देखें दोस्तों तो राउतसर पीलीबंगा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालयों की स्थापना की जाएगी तो ये सौगात जो है राउतसर व पीलीबंगा क्षेत्र को दी गई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फेफाना गांव को नौर के फेफाना गांव ये जो पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला होता था दोस्तों तो उसका भी सबसे बड़ा गांव था। और नीठराना जो हमारे भादरा तहसील का एक गांव है बड़ा वो नंबर 2 का गांव होता था। तो फेफाना को आज जो कि हनुमानगढ़ जिले का वर्तमान में सबसे बड़ा गांव है उसको उप तहसील की संज्ञा दी गई है, उप तहसील बनाया जा रहा है, इसकी घोषणा की गई है गहलोत सरकार के बजट में। तो इसकी भी नौर क्षेत्र में सर्व प्रशंसा की जा रही है। तो भादरा में दोस्तों अभी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है और जिस प्रकार से आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि और जिस प्रकार से विधायक बलवान पूनिया ने बार बार यहाँ क्षेत्र की जनता को जो पीछे चुनाव हुए थे उसमें भी माननीय ब्लॉक के चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में भी जिस प्रकार से ज़ोर शोर से बलवान पूनिया ने घोषणाएं की थी और
जो 14 सिंचाई से वंचित गांव हैं भादरा तहसील के, उनके लिए बजट का प्रावधान का और जिक्र किया था, लेकिन वो बजट दोस्तों अशोक गहलोत ने नहीं दिया है और भादरा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। तो ये भादरा के लिए निराशाजनक बात कही जा सकती है, लेकिन प्रदेश के लिए अगर बजट की करें तो बजट को अच्छा माना जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से बजट में प्रावधान है, क्योंकि कोरोना काल में जिस प्रकार से प्रत्येक राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से गर्त में चली गई थी, उसको अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत के बजट को काफ़ी सराहना मिल रही है। और इसके अंदर दोस्तों हम विस्तार से तो इसको अब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये न्यूज़ अपडेट का कार्यक्रम अपना जो है वो एक सीमित संख्या के लिए इतना समय जो है इसमें हम नहीं दे पाते हैं, और कम से कम समय के लिए इसको न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम को है हम निर्धारित करने का विचार कर रहे हैं। तो विस्तार से तो इसके ऊपर हमारे पैनल में जो कोई खास हम शख्सियत को बुला के और इस बजट के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा विचार है। देखते हैं दोस्तों, आगामी कल या परसों हम इस बजट के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे और भादरा क्षेत्र के लिए भी हम संभावनाएं तलाशेंगे, क्यों इस प्रकार से भादरा क्षेत्र की जो है अनदेखी इस बजट में की गई है, और क्या बलवान पूनिया विधायक जो है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को क्या प्रभावित नहीं कर पाए, क्या इनकी नहीं चली, और क्या ये कयास जो थे वो कयास मात्र ही है, और किस प्रकार से नौर को जो सौगात मिली है अमित चचाण वहाँ के कांग्रेस के विधायक है दोस्तों, तो क्या अमित चचाण इस मामले में भारी पड़े हैं। इसके ऊपर हम बजट के अंदर जो बजट के ऊपर चर्चा के लिए जो हमारे स्टूडियो में हम किसी खास शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे, और फिर बजट की कुछ मेन पॉइंट है, बजट की कुछ खास बातें हैं, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही, और कल ठीक 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।